बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं उनका क्या रोल होता है। सो कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है और ये इसका काम क्या है कि ये जो हार्मफुल गैसेस होती है ना, मोर हार्मफुल गैसेस, उनको ना लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज करना। दिस इज द पर्पस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। रिड्यूस हार्मफुल गैसेस को ये लेस हार्मफुल गैसेस में चेंज कर देता है। सो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो कि हार्मफुल गैस है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स and unburned hydrocarbon into the less harmful substances like carbon dioxide, nitrogen and water. एंड इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, जैसे कि प्लैटिनम, रोडियम, ये कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या जो भी गैसेस होती हैं जो कि मोर हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको लेस हार्मफुल में, जैसे कि वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करके फिर इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। तो ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होते हैं और इसमें कैटलिस्ट में यूज़ होता है, जैसे कि प्लैटिनम, निकल। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ट्रेंड अल्कलाई मेटल्स और हैलोजेंस के अंदर। सो अल्कलाई मेटल्स में क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि एटम्स का जो साइज है वो बढ़ता है। सो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ना ईजियर हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनके पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो साइज बड़ा होता है ना सब, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। सो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना ईजियर होता है। हेलोजेंस में क्या होता है कि हेलोजेंस में भी एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ना ये डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई रिएक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज होती है। तो एटॉमिक साइज ना बढ़ता है ग्रुप में ना नीचे जाते हुए फ्लोरीन टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नए शेल्स का ना इजाफा होता है, नए शेल्स ऐड होते हैं जिससे एटम का साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ना कम हो जाती है, यानी कि साइज बड़ा हो गया ना तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो कमजोर हो जाता है। तो दैट्स वाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना ना डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि जब न्यूक्लियस दूर जाता है तब वो किसी नए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करता, अपनी तरफ खींचता ही नहीं है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आयोडीन के लिए बड़े साइज़ की वजह से डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्टिविटी कम होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाई मेटल्स आर टफ एंड हार्ड, टफ एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे मेटल्स जो हैं ये टफ और स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, हार्ड होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होल्ड मेटल एटम टाइटली टुगेदर, यानी कि मेटल्स के दरमियान क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड क्या करता है कि मेटल्स को ना होल्ड मेटल एटम्स टाइटली टुगेदर। इससे क्या होता है कि मेकिंग दम हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मेलेएबल। एंड नॉन मैटर्स, जैसा कि नॉन मैटर्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती, सो ये जो है ना ब्रिटल और वीक होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या टफ या हार्ड नहीं होते। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कलाई मेटल्स एंड हैलोजन हैव ऑपोजिट रोल्स। अल्कलाई मेटल्स और हैलोजन का जो है ना वो डिफरेंट रोल होता है। सो अल्कलाई मेटल्स क्या करते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में ना जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं और इजीली लूज कर देते हैं और इसके बाद इनके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, यानी कि जो स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है और इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हैलोजेंस क्या कहते हैं कि हैलोजेंस ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, क्योंकि हैलोजन के पास ना आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ऑलरेडी होते हैं, इन्हें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें और इसके रिजल्ट में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसको बिकॉज ऑपोजिट टेंडेंसीज ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रांगली टू फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल कंपेयर टू दी हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अनस्टेबल क्यों है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो बॉन्ड होता है ये वीकर होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब क्यों होता है, ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का जो साइज है ना, एटॉमिक साइज वो बड़ा होता है, इस वजह से हाइड्रोजन जो ब्रोमीन जो बॉन्ड है ना वो वीकर होता है।
और क्लोरीन का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन टू क्लोरीन बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रोमीन। सो देयरफॉर एसवीआर डिकम्पोज़ मोर ईज़िली ऑन हीटिंग, यानी जब हम हीट करते हैं ना तो ये ईज़िली डिकम्पोज़ हो जाती है। अब कंपैरिज़न करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। सो मेटल्स के अंदर क्या होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो दैट्स व्हाई ये गुड कंडक्टर्स होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली कंडक्ट कर सकते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल्स के ऊपर और शाइनी अपीयरेंस होती है, यानी कि ये इनके ऊपर शाइन होती है। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और ये डल होते हैं, यानी कोई भी शाइन नहीं होती। बात है, क्वेश्चन है कि जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और प्लैटिनम। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड चीप होता है एज़ कम्पेरिज़न टू प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है वो चीप नहीं होता। तो ये लेस ईज़िली पॉइज़न्ड होता है बाय इम्प्योरिटीज़ एंड इट कैटलाइज़ द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर देता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोडियम इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो सोडियम है, इसका क्या रोल है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर? तो जो लिक्विड सोडियम है ना वो यूज़ होती है एज अ कूलेंट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रिएक्टेंट कोर एंड इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट अलाउड टू एफिशिएंट हीट ट्रांसफर विदाउट हाई प्रेशर। अच्छा, लिक्विड सोडियम क्या है, ये एक एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट्स व्हाई ये यूज़ होता है इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई लिथियम बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द अदर अल्कली मेटल? लिथियम जो है वो दूसरे अल्कली मेटल से डिफरेंट बिहेव क्यों करता है? तो लिथियम का एक तो साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज़ होता है और चार्ज डेंसिटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, हाईएस्ट होती है। सो ये ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर शो करता है और कंपाउंड्स बनाता है जैसे कि लिथियम कार्बोनेट एंड Li3H। सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंट होता है दूसरे अल्कली मेटल से, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, चार्ज डेंसिटी हाई होती है, पोलराइजिंग पावर भी हाई होती है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है विद मैग्नीशियम। सो Li3N एक यूनिक है, बनाता है यूनिक अमंग ग्रुप 1। क्वेश्चन है कि एल्यूमीनियम यूज़ होता है कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? सो एल्यूमीनियम ना गुड हीट कंडक्टर है, लाइट वेट होता है और फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये क्या करता है, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता फूड के साथ, सो दैट्स व्हाई ये सेफ है। लेकिन जो मैग्नीशियम है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इजीली बर्न हो जाता है और ये मेक इट अनसुटेबल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ इजीली और बर्न हो जाता है, रिएक्टिव होता है। सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज सेफ एज कंपैरिजन टू द मैग्नीशियम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछें, आई विल आंसर इंशाल्लाह एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।